हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट टू कॉलम। मतलब जब आप हेवी डेटाबेस जब इंपोर्ट करते हो और उसमें डेटाबेस जो होता है वो आपको एक ही कॉलम में आता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है कि वो एक ही कॉलम का डेटा आपको मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। एक तो आपको मैन्युअली करना पड़ता है, या फिर अगर आपको डिटेल्स में मालूम है तो टेक्स्ट टू कॉलम ये टूल आपको अवेलेबल है, जो आप यूज़ करके वो इजीली आप अपना टाइम सेव करके वो डेटा क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का डेटा जो है वो आप कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो, आज ये हम टॉपिक एकदम डिटेल में आपको बता देंगे, ताकि आपको हेवी डेटाबेस में जब डेटा आपको जब इंपोर्ट करना होता है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, डेटा टूल ये टेक्स्ट टू कॉलम ये जो टूल है ये यूज़ करके अपना टाइम सेव करते हुए अपना डेटा इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कॉलम में। तो पहले मैं आपको बता दूं, एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो खत्म होने के बाद इसको कमेंट भी कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे से हम इसका जवाब दे सके, कुछ प्रॉब्लम से आपको अच्छे से सॉल्व कर सके। तो चलो, ज़्यादा टाइम न मतलब ये करते हुए, आपका वेस्ट करते हुए, मैं अपना टॉपिक शुरू कर देता हूँ। तो चलो, पहले तो हमारे पास देखिए ये अलग अलग मैंने आपको डेटाबेस का बना के रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या होता है कि ये डेटा ऐसे अवेलेबल होता है, तो इसको फिर कैसे मतलब कॉलम में कन्वर्ट करें। तो पहले तो देखिए कॉमा सेपरेटेड डेटा हमारे पास आता है, तो इसको कैसे हम मतलब कॉलम में कन्वर्ट करें। जैसे कि ये फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ये दो नेम है, हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम टूल हमारे पास अवेलेबल है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। तो पहला वाला हम सिलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट होता है डिलिमिटेड। डिलिमिटेड मतलब क्या होता है कि ऐसे कैरेक्टर्स आपके कॉलम में होते हैं जो टेक्स्ट को डिवाइड करते हैं, डिलिमिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर है, कॉमा वाला, ठीक है। तो ऑप्शन हम यूज करेंगे डिलिमिटेड। तो बाय डिफॉल्ट तो पहले डिलिमिटेड सिलेक्ट होता है। यहाँ पर उसका प्रीव्यू देखो, यहाँ पर आता है कि आपने जो डेटा सिलेक्ट किया वो कैसे आपका प्रीव्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप तो हमने सिलेक्ट कर दिया, डिलिमिटेड। जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट अवेलेबल है डिलिमिटर्स की। डिलिमिटर्स यानी कि आपके कॉलम में कौन से सिंबल्स है। तो यहाँ पर देखिए टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है। और भी कोई सिंबल आपके पास मतलब आपके कॉलम में है तो यहाँ पर अदर में जाके क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अभी तो हमारे कॉलम में हम कौन सा सिंबल से डेटा सेपरेट कर रहे हैं, तो कॉमा। तो यहाँ पर जैसे कॉमा सेलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर डेटा प्रीव्यू आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। अगर रॉन्गली आप कोई सिंबल दूसरा सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डेटा डिवाइड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, कॉमा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट डिलिमिटर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर थर्ड स्टेप में जाएंगे, इसमें क्या है देखो, 2 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर कॉलम डेटा फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट आपका जो है वो आपको टेक्स्ट में करना है, डेट में करना है, ठीक है, या जनरल में करना है। कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेट आपको करना है। अगर आपके नंबर से तो एडवांस में जाके आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर डेसिमल सेपरेटर्स यूज कर सकते हो या 1000 सेपरेटर्स उसको अप्लाई कर सकते हो। अभी तो हमारा टेक्स्ट डेटा है, तो यहाँ पर बस 2 ही ऑप्शन हम ले सकते हैं, एक तो जनरल या फिर टेक्स्ट। तो जैसे आप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ से इसको आपको स्टार्ट करना है। ये अगर ऑप्शन आप बिना सिलेक्ट किए हुए इसको अगर अनदेखा करेंगे तो क्या होता है, देखो जैसे हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, तो देखो क्या होता है, उसी में ही हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला डेटा, फर्स्ट नेम वाला डेटा बाय डिफॉल्ट कॉलम में आ गया, मेन कॉलम में, और सेकंड वाला डेटा जो है फर्स्ट नेम में चला गया। तो ये एरर हो सकती है, वहां पर हमने डेस्टिनेशन जो हमने सिलेक्ट सही से नहीं किया, इसीलिए। तो इसको कंट्रोल जेड करेंगे, वापस हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, डिलिमिटेड फर्स्ट
स्टेप में हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर हमने कॉमा सिलेक्ट किया था तो कॉमा आ गया यहाँ पर, नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लिक करेंगे और डेस्टिनेशन जो है कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका लोकेशन दे देंगे। तो ये कॉलम में हमें क्या करना है, पूरा डेटा हमें क्या करना है, कॉलम टेक्स्ट टू कॉलम करना है। तो ये हम लोकेशन दे देंगे, ठीक है, फिर ये वाला बटन प्रेस करेंगे और फिनिश करेंगे। और फिर वहाँ पर आपको और एक बार इंटीमेशन देता है कि पहले वाला जो डेटा है उसको ये आपका जो नया डेटा आने वाला है उसके साथ रिप्लेस करना है कि नहीं। अभी तो यहाँ पर ब्लैंक डेटा है, तो ध्यान से आप देखिए, जब डेटाबेस में आपको ऐसे मतलब कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते, उसी डेटाबेस में कंटिन्यू कर देते ताकि पहले वाला डेटा चला जाएगा, वो डेटा वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपको जितने कॉलम अगर चाहिए उतने कॉलम आप इंसर्ट करके रखिए, तब जाके आपका पुराना डेटा सेफ रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो देखो यहाँ पर मेरा इजीली एज इट इज जो फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम में लास्ट नेम आएगा। तो इस तरह से इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, अपना टाइम सेव करते हुए हमारा डेटा, टेक्स्ट का जो डेटा है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया कॉमा सेपरेटेड का। सेम अभी थोड़ा सा आइडिया आपको आया होगा, आप स्पेस सेपरेटेड करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, डिलिमिटेड ये ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर कॉमा हटाएंगे, यहाँ पर दे देंगे हम स्पेस। तो देखो यहाँ पर स्पेस से उसने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, अभी भी यहाँ पर दो ही ऑप्शन है हमारे टेक्स्ट के लिए, इधर जनरल और टेक्स्ट, ठीक है। डेस्टिनेशन ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपका डेटा जो है वो उसी कॉलम से स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेस्टिनेशन सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल स्टेट दो हमने अलग कॉलम बना के रखे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिनिश करेंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, अच्छा फॉर्मेट, मतलब पहले वाला डेटा भी रहेगा और उसके हमने जो फॉर्मेट किया वो वाला डेटा भी आपको क्या मिल जाएगा, न्यू कॉलम में आपको स्प्लिट करके मिल जाएगा। तो कैपिटल में कैपिटल, स्टेट में या कंट्री में वहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। देन टैब सेपरेटेड, ये देखिए हमारा टैब सेपरेटेड डेटा है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये जो फॉर्मेट्स है, ये आप जब किसी सॉफ्टवेयर से या इंटरनेट से डाउनलोड करते हो ना, तो इस तरीके से आपको कॉलम में डेटा मिलता है। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम तब जाके आप क्या कर सकते हैं, तब ऐसे डेटा फॉर्मेट के लिए आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट टू कॉलम टूल आप इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम डिलिमिटेड, नेक्स्ट है, ठीक है, इसको हटा देंगे स्पेस, यहाँ पर दे देंगे टैब। तो जैसे टैब करेंगे देखो यहाँ पर देखिए नेम, मैनेजर और ये उसका सैलरी है, तो यहाँ पर अलग हो गए तीन कॉलम, यहाँ पर तीन कॉलम बन गए। जैसे इसको नेक्स्ट करेंगे, ध्यान से हमें डेस्टिनेशन देना है, ये डेस्टिनेशन में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब स्प्लिट करना है हमारा डेटा, ठीक है, और करेंगे फिनिश और ओके करेंगे। तो देखो यहाँ पर नेम में नेम आ जाएंगे, पोस्ट में पोस्ट आ जाएंगे, सैलरी में आपका सैलरी यानी कि रुपीज़ में, नंबर्स में वो सैलरी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो इसकी साइज एटोफिट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो हैश वाला डेटा था वो आपको पूरा इसमें नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। ये हो गया टैब सेपरेटेड। अब करेंगे सेमी कॉलन वाला, सेमी कॉलन वाला भी करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है, डिलिमिटेड करेंगे, इसमें देखिए सेकंड वाला ऑप्शन है सेमी कॉलन, ठीक है। ये हो गया आपका स्प्लिट डेटा, इसको करेंगे नेक्स्ट। ध्यान से हमें डेस्टिनेशन देना है, ठीक है, यहाँ पर ये तीनों कॉलम्स हम डेस्टिनेशन दे देंगे सिलेक्ट करके, फिनिश करेंगे। तो देखिए ये सेमी कॉलन से उसने अलग कर दिया, यहाँ पर कोड आ गया, यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर उसका प्राइस आ गया, ठीक है। अब ये तो पांच मतलब चार ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। कस्टम मतलब यहाँ पर जैसे कि कोई सिंबल जो इसमें अवेलेबल नहीं है, टैब सेमीकोलन कॉमा तो हमने दे दिया। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा डेटा जो है इसमें क्या हो गया कि डैश करके एक सिंबल है, कोई भी सिंबल हो सकता है। तो ऐसा सिंबल से आपके क्या करना है, उसको स्प्लिट करना है। तो अदर में जाइए, कस्टम सेपरेटेड कहते हैं उसको, डैश टाइप कीजिए तो देखिए नीचे आपका क्या हो जाएगा, वो डेटा डैश वाला जो जहाँ जहाँ पर डैश है वहाँ पर वो डेटा स्प्लिट करके दिया जाएगा, ठीक है। डेस्टिनेशन आपको देना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन फिनिश करना है। तो इतना इजी वे में क्या हो जाएगा, आपका डेटा स्प्लिट करके दिया जाएगा कस्टम सेपरेटेड। तो इस तरह से बहुत इफेक्टिव ये टूल है, आपको
मतलब जब आप डेटा इंपोर्ट करते हैं ना, तो आपको डेटा ऐसे एक ही कॉलम में आ जाता है, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स में वो मिल जाता है। तो आपको टेक्स्ट टू कॉलम बहुत अच्छा टूल है, जो कि आप यूज करके 50% आपका टाइम सेव वहां पे कर देते हो। ठीक है, उसमें दो सेकंड वाला ऑप्शन है, देखो फिक्स विड्थ वाला। ठीक है, फिक्स विड्थ में देखिए एक स्पेसिफिक विड्थ लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिक्स डेटा है, उसको इसमें क्या है, ईयर है, कंट्री का कोड है और सिटी का कोड है। ठीक है, तो ये अलग से हम उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर सैंपल दिया है। ईयर के 4 मतलब लेटर्स है, कंट्री के 3 लेटर्स है और सिटी के 3 लेटर्स है। तो एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दिया है बना के, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट टू कॉलम कैसे यूज करना है, उसका एग्जाम्पल आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। अब तो हमारा सेकंड ऑप्शन है फिक्स विड्थ वाला। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन ले लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए पूरा डेटा एज इट इज आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर सेकंड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैन्युअली भी आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, आप मैन्युअली भी ऐसे लाइन बना के रख सकते हो, ताकि क्या हो जाएगा, तो वो लाइन से वो डेटा आपका स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने मैनुअल कर दिया। फिनिश करेंगे तो ओके करेंगे, तो देखो ये हो गया आपका मैनुअली। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। या फिर उसमें दूसरा ऑप्शन है, देखो इसको फिक्स्ड विड्थ में सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ मैनुअली नहीं करना है, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो बैक करेंगे तो आपको देखो ये यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, ये मैन्युअली ब्रेक लाइन आप लगा सकते हो। ठीक है, इसको आप जैसे चाहिए ब्रेक लाइन लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, बाय डिफॉल्ट आपको अगर मिक्स फॉर्मेट है तो आपको यहाँ पर जनरल लेना है। ठीक है, डेस्टिनेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, देन आपको ये वाला कॉलम जो है टेबल है सिलेक्ट करना है, उसको करेंगे फिनिश। तो देखिए आपका डेटा इस तरह से स्प्लिट हो गया, यहाँ पर ईयर आ गया, यहाँ पर कंट्री आ गए, यहाँ पर सिटी आ गई। ठीक है, तो मतलब जब आप ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको, जब आप ये फिक्स विड्थ में नेक्स्ट करेंगे ना, तो जो ब्रेक लाइन है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से आपको क्लिक करना है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे मूव भी कर सकते हो। ठीक है, इजीली। तो एक एक डिजिट से क्या होता है, वो ऐसे आप मूव कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से, ये मैनुअली है तो आपको ड्रैग करना होता है। ड्रैग करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, फिर डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने के बाद फिनिश करना है, तो आपका टेबल ये बन जाएगा। सिंपल। वैसे ज्वाइनिंग डेट करके एक है, इसमें कैसे पहले 2 डिजिट मंथ के है, दूसरे 2 डिजिट डेट के है और लास्ट के 4 डिजिट ईयर के। इसको कैसे करेंगे, देखो टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, फिक्स्ड विड्थ में जाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। मैन्युअली आपको 2 डिजिट के बाद क्लिक करना है, फिर 2 डिजिट के बाद क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आप क्या कर सकते, उसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर आप दे देंगे डेस्टिनेशन। ठीक है, फिर ये पूरा टेबल आप सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक वाला, फिर करेंगे फिनिश। तो देखो ये हो गया आपका, ये आ गया मंथ, ये आ गया डेट, ये उसका हो गया ईयर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको स्प्लिट कर सकते हो। ये देखिए अमाउंट पे रुपीज और पैसे ऐसे करना है हमें कन्वर्ट, तो टेक्स्ट कॉलम में करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड विड्थ में जाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे उसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, ये पॉइंटर ब्रेक लाइन कहते हैं उसको, ब्रेक लाइन लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर डेस्टिनेशन हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर दे देंगे और फिनिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रुपीज वाला और ये पैसे वाला। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस आप यूज करके, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ यूज करके आपका जो डेटा है, टेक्स्ट का जो डेटा है, उसको कॉलम में क्या कर सकते हो, आप स्प्लिट कर सकते हो। तो इतना इजी होता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए, लाइक कीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो और भी ऐसे टॉपिक्स आपको इजी वे में आपको मिल जाएंगे। ये फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप इसमें प्रैक्टिस कर सके और इसको अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, ऐसी टूल के साथ जो कि आपको रेगुलर डेटाबेस यूज करने में आसान बना देगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।